अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है तो वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए, आपने सिर्फ मैट्रिक पास होने चाहिए और आपने अगर कोई भी डिप्लोमा वगैरह भी नहीं किया हुआ तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल सीट्स की बात करें तो 455 मतलब 445 सीट्स हैं फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। रिसेंटली ही अभी जो मैंने अगेन रिपीट करता हूं कि आप जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध में हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट में हुई है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको इंशाल्लाह इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे A to Z तक, ताकि आप जब गो थ्रू खुद से भी एडवर्टाइजमेंट करें तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। और हम आपको इंशाल्लाह अप्लाई का भी प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वो भी हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। जॉब अपॉर्चुनिटी हायरिंग फॉर अ वैक्सीनेटर, जो कि 6वें स्केल की जॉब है ऑन अ कॉन्टैक्ट बेस। ठीक है, मैं अपनी हर एक वीडियो में ये बात रिपीट करता हूँ कि आपने कॉन्टैक्ट का वर्ड देख के ना उस जॉब के लिए अप्लाई करना छोड़ नहीं देना। कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ टाइम के लिए, जब आपको उनका काम अगर आपको पसंद आ जाएगा उनको कि आप भाई उनके लेवल पे उनके म्यार पे पूरा उतर रहे हैं, तो वो इदारा क्यों चाहेगा कि आपको उस चीज़ से निकालना। तो अभी आपको इस चीज़ को समझ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ रहे एप्लीकेंट्स इन्वाइटेड फ्रॉम अ सूटेबल कैंडिडेट्स मेल और फीमेल्स हायरिंग डोमिसाइल ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सिंध। जिनका सिर्फ डोमिसाइल सिंध का है ना वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर पोस्ट ऑफ अ वैक्सीनेटर की जॉब है जो कि 6वें स्केल की जॉब है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोली ऑन द फिक्स पे अंडर द सिंध हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम SHSP for the office of the expanded program of immunization EPI health department। ये आप इसे देख लीजिएगा, ये देखें लिखा भी हुआ यहाँ पे एक्सेप्टेबल ऑन द सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस इन अ प्रोजेक्ट। अगर आपकी परफॉर्मेंस सही होगी ना तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट भाई लाइफ टाइम तक भी चलता रहेगा। तो होपफुली अभी आपको ये समझ आ चुका होगा। अभी यहाँ पे हम आते हैं नेम ऑफ पोस्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैक्सीनेटर की पोजीशन की जगह खाली है, 6वें स्केल की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 455 हैं। रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिंपली मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपके पास सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए। मिनिमम कम से कम अगर आपने मैट्रिक पास हैं तो आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कोई वैक्सीनेटर सर्टिफिकेट वगैरह भी है कोई भी इदारे वगैरह का तो ये और अच्छी बात होगी। अगर ना भी हो तो बड़ी बात नहीं है, इन्होंने कहा है कि सिर्फ आपकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए। जिनकी एज 18 से 30 साल है वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज के हर एक सिंध के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी पोस्ट की अनाउंसमेंट की गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर कराची मलीर के लिए बात करें तो 50 पोस्ट्स खाली हैं। हैदराबाद के लिए 30 सीट्स खाली हैं। टंडो मोहम्मद खान के लिए 25, सजवाल के लिए 30, बदीन के लिए 35, जामशोरो के लिए 40, उमरकोट के लिए 35, सांगर के लिए 20, थरपारकर के लिए 35, खैरपुर के लिए 35, शहीद बेनज़ीराबाद जो कि हम जिसे नवाबशाह भी कहते हैं उसके लिए 60 सीट्स हैं। लाड़कानो मतलब लाड़काना के लिए 35 और कश्मीर के लिए 25। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 445 खाली हैं। तो आपने इन जॉब्स के लिए लाजमी अप्लाई करना है। हम इसलिए ही आप सबके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सब लोगों का भला हो सके जिन्होंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट अगर आपने कोई भी तालीम हासिल की है, इनकी मतलब है कि मैट्रिक पास बस आप होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस चीज़ को आई विल नेवर एवर रिकमेंड यू टू गाइज टू मिस दिस टाइप। आपने इन चीज़ों को गलती से भी स्किप नहीं करना होता। टर्म एंड कंडीशंस को आपने लास्ट में पढ़ना होता है। हम इसलिए ही आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड करके बताते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। ठीक है, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो अप्लाई करना है और आपने इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड जो करना है वो www.sts.org.pk की वेबसाइट से है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। भी इस वेबसाइट को विजिट भी करवाऊंगा और आपको एडवर्टाइजमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन इन्होंने बोला आपको पहले ही दे दिया गया है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ सिंध पॉलिसी के तहत। ये TADF ये आप छोड़ दें। टेस्ट टाइम एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट शेल बी इंटीमेट आफ्टर दी, जो मतलब आप STS के थ्रू जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना तो इनका कहने का मतलब ये कि टेस्ट और टाइम और वेन्यू जो भी अनाउंस होगा वो आपको STS की वेबसाइट से पता चल जाएगा। मिनिमम पासिंग नंबर ऑफ STS इन स्क्रीनिंग या रिटन टेस्ट। अगर STS आपका स्क्रीनिंग मतलब ऑनलाइन टेस्ट लेती है या फिर फिजिकली रिटन टेस्ट लेती है, आपके कम से कम 50% उसमें मार्क्स लाजमी होने चाहिए। ठीक है,
एप्लीकेंट्स शुड बी डोमिसाइल फॉर द सेम डिस्ट्रिक्ट टाउन तालका इन विच ही शी अप्लाइड। आपने जिस फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं आपने करना कि आप कोई हैदराबाद से हैं और आप अप्लाई करें सांगरो थरपारकर के लिए, नहीं, जिस डोमिसाइल जो आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है ना, आपने उसी के लिए ही अप्लाई करना है, उसकी सीट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात कर दूँ तो मैं फॉर एग्जांपल हैदराबाद से हूँ, तो मेरा जो डोमिसाइल है वो हैदराबाद के, तो मैं हैदराबाद के लिए ही अप्लाई कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं हैदराबाद के अलावा सांगर थरपारकर खैरपुर इसके लिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, होपफुली आपका ये पॉइंट भी जो क्यूरी वो भी कंफर्म हो चुकी होगी कि नहीं रही होगी। कैंडिडेट्स मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट एंड अटैच्ड रेजिडेंट सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसके साथ अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो भी लाजमी अटैच करना है। डिपॉजिट फी आपने इसकी माइनर सी फी पे करनी है जो कि नॉट रिफंडेबल और नॉट ट्रांसफरेबल होगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन ये इन्होंने बता दिया, आप इसे देख लीजिएगा। अच्छा, रिक्रूटमेंट शेल बी मेड इन अकॉर्डिंग्स विद एक्सटेंशन पॉलिसी रिगार्डिंग कोटा रिजर्व बाय दी। ये देख लिए 50% फीमेल का कोटा है, 5% डिसेबल कोटा है और 5% जो है माइनॉरिटीज़ का भी कोटा है। ठीक है, आपने इस चीज़ को लाजमी रखना ध्यान में। अच्छा, डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो आपकी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, candidates should be bring their original documents along with the attested verified copy of the educational certificate from the recognized board university and also attached copies of the domicile PRC CNIC at the time of interview। इनका कहने का मतलब ये कि जब भी आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा आपके पास सारे आपके ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट हो, इंटर की मार्कशीट हो या यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हो, और आपका डोमिसाइल पीआरसी और सीएनआईसी भी आपके पास लास्ट में होना चाहिए, उसकी कॉपीज़ और ओरिजिनल भी एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। देखिए, हम आपको इसलिए डिटेल में बता रहे हैं कि आपको ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। देखिए, हम ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए बना रहे, वरना हम चाहते हैं तो सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट ऊपर से पढ़ के हम बोलते हैं चलें ठीक है भाई अभी आप खुद ही देख लीजिएगा, तो हमारा ऐसा मकसद नहीं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो मेन मकसद है वीडियोस बनाने का वही खत्म हो जाएगा। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने हमारी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये आप वही चीज़ें रिपीट में अगेन ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, जो काम वाली चीज़ें वही सिर्फ मैं आपको बताऊँगा। अभी आ जाते हैं जो हाउ टू अप्लाई वाला जो इनका प्रोसेस है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया शुड बी फिल ऑनलाइन एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रीसाइड टेस्ट डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम STS वेबसाइट। इनका कहने का मतलब ये कि आपने STS की वेबसाइट पर चले जाना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह विजिट भी कराऊंगा। वहाँ जाने के बाद जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है ना, ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपने वो डाउनलोड कर लेना, जो कि आपको ऑप्शन भी मिलेगा और उसके साथ आपको चालान की भी आ जाएगी कॉपी। पेइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट फी थ्रू द प्रीसाइड, आपने उनकी जो बैंक फ़ी वगैरह माइनर सी आपने बैंक इजी पैसा जैस कैश वगैरह के लिए भी थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट्स फ्रॉम द इम्प्योरली फिल्ड, जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म अनफिल्ड होगी ना वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, एप्लीकेंट्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म एक तो देखिए आपने दो तरीके से सबमिट करनी है, एक तो आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिए, ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, नंबर फर्स्ट स्टेप। नंबर सेकंड पे आपने एप्लीकेशन जो फी पे करने के बाद एक कॉपी उसमें लगा देनी है। नंबर थर्ड पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट कर लेना है, मतलब उन सब का एक कॉपी बना लेनी है, एक सेट बना लेना है और आपने जो है वो सेंड कर देना है। प्लीज़ सेंड द फुलफिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द ओरिजिनल पेड बैंक डिपॉजिट, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है। पोस्ट और कोरियर के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, जो कि STS का वेबसाइट एड्रेस है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा एड्रेस है, जो कि उनकी एप्लीकेशन फॉर्म में ही है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म की वो 31 मार्च 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनके इदारे पे STS के इदारे पे पहुंच जाना चाहिए। तो आपको होपफुली एडवर्टाइजमेंट तो अच्छे तरीके से हमसे जितना हो सका हमने आपको अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट रीड करके बता दिया। और अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लाजमी पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखें वीडियो अभी हमने आपको इस वीडियो में आज की में हमने अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट बता दी कि आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है। अभी हम चलते हैं STS की वेबसाइट पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने STS की वेबसाइट ओपन की हुई है, मतलब सिंध टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान। यहाँ पे आ रहा है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जैसे ही आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में और यहाँ से भी मैं इंग्लिश में अगेन डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मेरे पास है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास मैंने सिंधी में नहीं की हुई तो मैं सिंधी में आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जिन मेरे बहन भाइयों को सिंधी में भी एडवर्टाइजमेंट रीड करने पढ़ने का शौक है तो वो सिंधी में भी ये सेम एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये वही एडवर्टाइजमेंट है। 445 सीट्स खाली हैं, 6वें नंबर की वैक्सीनेटर की पोजीशंस खाली हैं, कराची में कितनी सीट्स हैं और ये हाउ टू अप्लाई वाला प्रोसेस सारा इन्होंने सिंधी में भी बताया हुआ है और ये सारा प्रोसेस इन्होंने इंग्लिश में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अप्लाई का प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो
आपने तब तक के लिए हमारे चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट में कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। इंशाल्लाह अप्लाई का प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से इनकी मजीद वेबसाइट को विजिट करना है और टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है और आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से इनको भेजने वो भी हम अगेन रिपीट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें।